हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ मंजित केसवानिया। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जो हमारे देश में लगभग हर साल अराउंड 2500 यानी कि हर साल लगभग 2500 लोगों की जान अपने साथ ले जाती है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा राजस्थान, यूपी और एमपी और बाकी अलग अलग जगहों पे जो लाइटनिंग यानी कि जो आसमानी बिजली है उसने लगभग 70 से 75 लोगों की जान ले ली। तो हाँ, आज हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक होगा लाइटनिंग स्ट्राइक एंड थंडरस्टॉर्म। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको जो लाइटनिंग यानी कि जो आसमानी बिजली है इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँ कि क्यों ये इतनी खतरनाक होती है कि लोगों की जान ले लेती है। तो इसमें सबसे पहले जो लाइटनिंग जो आसमानी बिजली होती है उसकी अगर वोल्टेज की बात करें हम, तो इसकी तो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है 10 करोड़ वोल्ट। 10 करोड़ वोल्ट यानी कि हमारे घर में जो लाइट आती है उसकी वोल्टेज होती है सिर्फ 220 यानी कि सिर्फ 220 वोल्ट की लाइट आती है। और जो लाइटनिंग है इसकी वोल्टेज कितनी होगी 10 करोड़ वोल्ट। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा है और कितनी खतरनाक होगी। अगर मैं बात करूँ इसमें करंट कितना होगा, तो इसमें जो करंट होगा वो कितना होगा 10,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर्स। हमारे घर पे अगर मैं बात करूँ, हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें अगर 5 एम्पियर का करंट हो, 5 एम्पियर के करंट से हमारे घर में वॉशिंग मशीन, एसी, रेफ्रिजरेटर सब कुछ चल जाएगा। और लाइटनिंग में जो करंट होगा वो कितना होगा 10,000 एम्पियर यानी कि एक अच्छे भले इंसान को ये कोवा बना देगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे इस मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो किसका होगा, अगर आप सन यानी सूरज सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो लाइटनिंग है उसका टेम्परेचर सूरज से भी 5 गुना ज़्यादा, यानी कि जो सूरज है उसका जो सरफेस होता है उसका टेम्परेचर होता है कितना 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो लाइटनिंग है उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होता है 27,000 से लेके 30,000 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि सूर्य सन से भी 5 गुना ज़्यादा टेम्परेचर। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा वो गर्म होगा अगर 30,000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है तो। हालांकि इसमें एक अच्छी बात ये है, अच्छी तो नहीं है बट फिर भी मतलब जो ये फैक्टर्स हैं इनसे अच्छी बात ये है कि जो लाइटनिंग यानी कि जो आसमानी बिजली है वो सिर्फ 0.0005 सेकेंड्स, इतने मतलब कुछ मिली सेकेंड के लिए एक बार अपनी अर्थ पे स्ट्राइक करेगी। अगर ये 1 मिनट के लिए भी स्ट्राइक करे तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी तबाही करेगी। तो ये तो इसके बारे में था कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर मैं आपसे एक छोटा सा और सवाल करूं कि जब लाइटनिंग होती है तो हमें पहले वो जो बिजली चमकती दिखेगी उसके बाद आवाज़ आएगी, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो साउंड की जो स्पीड है वो कितनी होगी सिर्फ 330 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर ज़्यादा होगी तो हमें अगर बिजली चमकेगी तो बिजली पहले दिखेगी और उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देगी। तो इसका रीज़न यही है कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी किससे, स्पीड ऑफ साउंड से। तो अब इसमें हम देखेंगे कि मतलब लाइटनिंग यानी कि जो आसमानी बिजली है वो कैसे प्रोड्यूस होगी, आखिर वो कैसे बनती है आसमानी बिजली। तो आपको पता होगा गर्मियों के सीज़न में यानी कि जब गर्मी होगी तो उसमें क्या होगा कि जो वाटर यानी कि जो भी तालाब, समुद्र कुछ भी होगा उस पर एवोपरेशन होगा। एवोपरेशन मतलब यानी कि जो भी पानी है वो गर्मी की वजह से जब उस पर सनलाइट पड़ेगी तो गर्मी की वजह से वो वाटर ऊपर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाएगा। और आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज। अब जब जो वो वेपर्स हैं वो ऊपर बादलों में जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा जो वेपर्स थे वो किस में ट्रांसफॉर्म, किस में चेंज हो जाएंगे, कोल्ड पार्टिकल्स या फिर आइस पार्टिकल्स में। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर मतलब लाइटनिंग जो आसमानी बिजली है वो कैसे प्रोड्यूस होगी। तो जब बारिश आती है तो आपको पता है हवा चलती है, तो ऊपर आसमान में हवा का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा यानी कि बहुत तेज़ हवा चलेगी। तो बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से क्या होगा जो उसमें
जो स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब कि जो बारिश के टाइम पे जो ऊपर आसमान में जो काले बादल होते हैं उसको बोलते हैं हम स्टॉर्म क्लाउड्स। तो स्टॉर्म क्लाउड्स में तेज हवा की वजह से जो कोल्ड पार्टिकल्स या फिर आइस पार्टिकल्स थे वो आपस में क्रैश करेंगे तो उनके बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। अगर इम्बैलेंस क्रिएट होगा यानी कि जब वो आपस में क्रैश करेंगे तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अब जब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन क्या क्रिएट करेगा? चार्ज। यानी कि जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे उनके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। और स्टॉर्म क्लाउड्स में नीचे की तरफ कौन सा चार्ज होगा क्रिएट? नेगेटिव चार्ज। तो ये तो बात थी स्टॉर्म क्लाउड्स की। अगर अब हम अर्थ सरफेस यानी अगर मैं धरती की बात करूं तो क्या होगा? मान लीजिए जब हवा चलेगी तो जो अपनी अर्थ सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि मान लीजिए घास हो गई या बहुत से पार्टिकल्स होंगे, उनके वो जब हवा चलेगी तो वो सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे और मूव करने की वजह से वो भी क्या क्रिएट करेंगे? फ्रिक्शन। तो अर्थ सरफेस पे जब फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो तो अर्थ अपने अंदर ले लेगी और अर्थ की सरफेस पे यानी धरती पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता होगा कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों आपस में क्या शो करते हैं? अट्रैक्शन। तो जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे उनके नीचे जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या करेंगे? जो अपनी अर्थ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ अट्रैक्शन शो करेंगे। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज थे वो किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जिससे क्या प्रोड्यूस होगी? लाइटनिंग। इसी को हिंदी में बोलते हैं वज्रपात। तो इस वजह से हमने देखा कि मतलब लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होगी। स्टॉर्म क्लाउड्स के नीचे जो नेगेटिव चार्ज था वो किसकी तरफ जाएगा? जो अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज था उसके तरफ। तो क्या प्रोड्यूस करेगा? लाइटनिंग। अब ये तो थी मतलब बिजली कैसे मतलब प्रोड्यूस होगी, कैसे चमकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब जैसे ही बिजली गिरेगी तो आवाज़ क्यों आती है, वो आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होगी, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो थंडरस्टॉर्म्स यानी कि बादल के गरजने से या फिर बिजली के गिरने से जो आवाज़ आएगी वो क्यों आएगी और कैसे आएगी, तो आपको पता होगा अगर जब भी हम किसी ठंडी चीज़ में किसी गर्म चीज़ को मिक्स करेंगे या फिर किसी ठंडी चीज़ में किसी गर्म चीज़ को डालेंगे तो एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी। आपने घर पे ट्राई किया, अगर नहीं किया है तो घर पे ट्राई कीजिएगा एक बार। मान लीजिए एक बाल्टी है, उसमें मेरे पास ठंडा पानी है, अगर मैं उस बाल्टी में गर्म रोड डाल दूंगा तो वो बहुत तेज आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। या फिर मान लीजिए आप घर पे सब्जी बना रहे हैं और उसमें तड़का लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? जो गर्म तेल होगा, तेल काफ़ी गर्म होगा, उसमें जब हम सब्जी प्याज वगैरह कुछ भी गेरेंगे तो वो भी एक बार पागल सा हो जाएगा और अजीबोगरीब आवाज़ करेगा। तो ये इसी केस में ये होगा। इसमें क्या होगा कि जब लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी, अब लाइटनिंग मैंने बताया था आपको, इसका टेम्परेचर कितना? 30,000 यानी कि 27,000 से लेके 30,000 डिग्री सेल्सियस तक, तो काफ़ी गर्म होगा। और बारिश के टाइम पे क्या होगा? एटमॉस्फेयर में जो हवा होगी वो क्या होगी? ठंडी, और पानी की बूंदें भी क्या होंगी? ठंडी। यानी कि जब लाइटनिंग होगी तो ये क्या करेगी? एटमॉस्फेयर में उसके आसपास जो भी ठंडी एयर है या फिर जो पानी की बूंदें हैं उसको एकदम से ऐसे सेपरेट करेगा। यानी जहाँ भी लाइटनिंग बिजली गिरेगी वो उसके आसपास जो भी ठंडी हवा या फिर ठंडी पानी की बूंदें वो जो होंगी प्रेजेंट, उसको एकदम से अलग करेगा, जिस वजह से वो आवाज़ क्रिएट होगी। आपने बिजली की आवाज़ सुनी होगी, बिल्कुल ऐसी। तो यहाँ तक हमने देखा कि मतलब आसमानी बिजली, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स यानी कि जो आवाज़ आती है वो कैसे प्रोड्यूस होगी। अब आगे जो इस वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मतलब आप उससे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। क्या एक ही जगह पे बिजली बार बार गिर सकती है और क्या ये ज़रूरी है कि जब भी बिजली गिरेगी लोगों की जान जाएगी, तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मतलब जो लाइटनिंग यानी कि जो आसमानी बिजली है उससे कैसे बचा जाए। तो ये हमसे बताया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का मानना ये था कि अगर जब भी लाइटनिंग गिरेगी, अगर उस करंट को हम जल्दी से जल्दी ग्राउंड में पहुंचा दे तो उससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यानी कि अगर करंट को हम जितनी जल्दी ग्राउंड में पहुंचाएंगे उतना ही कम नुकसान होगा। उन्होंने इन्वेंशन किया था क्या? लाइटनिंग रोड, जो कि किससे बनी होती है? कॉपर से।
आपने देखा होगा जो भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या फिर जो भी मोबाइल टावर्स या कोई भी टावर्स होते हैं उनके ऊपर एक लाइटनिंग रोड प्रेजेंट होगी, जो किससे बनी होती है, कॉपर से। अब मान लीजिए ये टावर था, इसके ऊपर ये जो लाइटनिंग रोड प्रेजेंट है, ये क्या करेगा कि जब भी लाइटनिंग गिरेगी, मैं आपसे एक बात बता दूं कि जो आसमान से जो बिजली गिरती है यानी कि जो लाइटनिंग होती है, वो क्या करती है कि सबसे पहले एक कंडक्टर देखेगी जो कि उसको अर्थ में पहुंचा सके। इसलिए जो भी चीज़ ज़्यादा हाइट पे होती है बिजली उन्हीं पे ज़्यादातर गिरेगी। तो आप देख रहे हैं इसमें जैसे एक टावर है, इस पे क्या लगा रखा है हमने, लाइटनिंग रोड। तो जो लाइटनिंग रोड थी इसको एक वायर के साथ किस पे कहाँ तक लेके जाएंगे, ग्राउंड तक। तो जो लाइटनिंग यानी कि उसमें जो भी करंट होगा, ये लाइटनिंग रोड क्या करेगी, उसको जल्दी से जल्दी ग्राउंड में पहुँचाएगी। अगर जल्दी से जल्दी ग्राउंड में पहुँचाएगी तो उससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, आप मान लीजिए किसी एरोप्लेन में बैठे हैं और वो एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है और जो बाहर का जो वेदर, बाहर का जो मौसम है काफ़ी ख़राब है, बारिश आ रही है, बिजली चमक रही है या फिर और कुछ। तो मैं आपसे पूछूं कि उस एरोप्लेन पे अगर बिजली गिरेगी तो क्या होगा, क्या एरोप्लेन क्रैश हो जाएगी? नहीं, एरोप्लेन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एरोप्लेन है, जैसे मैं आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा, एरोप्लेन के ऊपर जो बिजली गिरेगी उस पे एरोप्लेन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो बिजली कहाँ पे चली जाएगी, नीचे। ये हमें प्रूव किया था किसने, माइकल फैराडे। ये दूसरे साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे सर थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, केज एक्सपेरिमेंट। जो केज एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या किया कि वो खुद एक केज यानी कि पिंजरा, एक पिंजरे के अंदर गए और पिंजरे के बाहर से उसके ऊपर करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी डाली। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो करंट होता है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कमफेरेंशियल पाथ। यानी कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा, ये पिंजरे में जैसे मान लीजिए माइकल फैराडे सर खड़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं किस पे, पिंजरे पे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट होगा वो क्या करेगा, सर्कमफेरेंशियल यानी कि जो पिंजरा है उसके चारों तरफ एक बार फैलेगा और फिर सीधा कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड में। तो जो पिंजरे के अंदर जो माइकल फैराडे सर खड़े थे उन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो यही केस, मतलब यही बात किस पे लागू होगी, एरोप्लेन पे। जो एरोप्लेन होती है वो अंदर से क्या होती है, होलो यानी कि खोखली, जिसमें लोग बैठते हैं। तो जब एरोप्लेन पे बिजली गिरेगी तो क्या होगा, जो लाइटनिंग है वो एरोप्लेन के चारों तरफ एक बार फैलेगी और फिर कहाँ चली जाएगी, सीधा नीचे, बिना उसको कुछ नुकसान पहुँचाए। और जो एरोप्लेन होती है वो एक एल्यूमिनियम के एलॉय से बनती है, दैट इज ड्यूरालिनियम। उसकी एक काफ़ी चिकनी पेंटिंग करते हैं एरोप्लेन पे, जिससे कि जो लाइटनिंग है वो उस पर चारों तरफ आराम से फैलेगी और कहाँ पे चली जाएगी, नीचे की तरफ। तो ये था, यानी कि इस चीज़ से हम ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे बाहर हैं और बिजली गिर रही है या फिर मौसम काफ़ी ख़राब है, तो आप क्या करिए, अगर कोई भी आपको कार दिखे तो आप कार में जाके बैठ जाइए। इस पे यही बात लागू होगी, जो अगर इलेक्ट्रिक करंट जो लाइटनिंग उस पर गिरेगी तो सीधा वो कहाँ पे जाएगी, ग्राउंड में, और आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि मतलब आप कैसे, आपको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए लाइटनिंग के दौरान। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर मान लीजिए मोबाइल फ़ोन, तो जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें क्या होगा, जो मोबाइल फ़ोन है वो किसके साथ कनेक्शन शो करेगा, जो मोबाइल टावर होता है उसके साथ। तो वो एज ए कंडक्टर काम करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तो लाइटनिंग जो बिजली होगी उसका एक काम रहता है कि क्या, कंडक्टर देखेगा पहले जो उसको ग्राउंड तक पहुंचा दे। तो आप ट्राई करें कि जब भी आप बाहर हो और मौसम ख़राब हो, बिजली गिर रही हो, तो मोबाइल फ़ोन का कम से कम यूज़ करें या फिर यूज़ ही ना करें मोबाइल फ़ोन का। हालांकि अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो कि काफ़ी डेवलपमेंट की है उसने, बट फिर भी थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें। दूसरी बात, अगर मैं ट्री यानी कि पेड़ की बात करूं, तो कुछ लोग क्या करेंगे, जब भी बहुत तेज बारिश हो रही हो या बिजली गिर रही हो तो वो क्या करेंगे, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएंगे। अब पेड़ के नीचे जाके बैठेंगे तो उनको ये नहीं पता कि मतलब पेड़ जो होता है वो आपको पता है पूरी तरह से गिल्ला यानी पूरी तरह से वेट होगा, उसके अंदर बाहर सब जगह क्या होगा, पानी, और वो कुछ हाइट पे भी होगा।
और लाइटनिंग का काम क्या है, एक कंडक्टर देखेगा जो उसको ग्राउंड तक पहुंचा दे। तो जब लोग उस, अगर मान लीजिए कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठ गए और उसके बिजली बन गई, तो उन सभी का क्या बन जाएगा, कोआ, मिलेंगे ही नहीं। तो आप ट्राई कीजिए, जब भी बिजली गिर रही हो पेड़ के नीचे ना जाएं, ना मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें, ना पेड़ के नीचे जाए। अब थर्ड में बात करूं, अगर अम्ब्रेला, छतरी, मतलब जैसे मान लीजिए बिजली गिर रही है, बारिश आ रही है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे छतरी लेके खड़े हो जाएंगे या फिर छतरी लेके चलेंगे। अब जो अम्ब्रेला होता है, यानी कि जो छतरी होती है, उस पर वो मेटल की रोड होगी जिसको हम ऐसे पकड़ते हैं। और जैसा कि मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो लाइटनिंग है, कंडक्टर देखेगी कि कौन उसको ग्राउंड तक पहुँचा देगा, और वो कुछ हाइट पे होगा। अगर अम्ब्रेला लेके खड़ा हूँ मैं, तो लाइटनिंग का ज़्यादातर मतलब खतरा बना रहता है कि वो कहाँ पे गिरेगी, उस अम्ब्रेला में। तो आप ट्राई करें कि जब भी बिजली गिर रही हो या बारिश आ रही हो, तो ऐसे अम्ब्रेला का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये तो थे मेन रीजंस, यानी कि मेन जो सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। अब कुछ जैसे जो लाइटनिंग है वो कहाँ पे गिर सकती है, जो तालाब या फिर समुद्र होते हैं उसके किनारे के, सी साइड। तो आप कोशिश करें कि जब बिजली गिर रही हो, बारिश आ रही हो, तो तालाब के किनारे या किसी समुद्र के किनारे ना जाएं। और जो बारिश मतलब ज़्यादातर जो खतरा बना रहता है वो किस में रहता है, खुले मैदान में, यानी कि जो प्लेग्राउंड्स या फिर जो भी खुले मैदान होंगे उसमें कम से कम जाए। तो ये सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। अब इसमें एक शब्द आता है, यानी कि एक टर्म आती है, दैट इज़ लिचनबर्ग। लिचनबर्ग क्या है, मतलब ये ज़रूरी नहीं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ और मेरे से कुछ दूरी पर बिजली गिर रही है। मान लीजिए जो बिजली का जो लाइटिंग था उसका जो मेन पार्ट है वो थोड़ी दूर गिरा और कुछ उसका पार्ट मेरे ऊपर आके गिर गई, यानी मैं थोड़ा सा उसके चपेट में आ गया। तो वो क्या करेगा, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, अगर मैं थोड़ा बहुत चपेट में आया तो मेरे ऊपर एक टैटू फॉर्म कर देगा। वो जैसे इसमें कर रखा, टैटू बहुत अच्छा बनाएगी, वैसे ये लाइफ टाइम तक चलेगा। वो अगर ऐसे मान लीजिए टैटू बनाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिचनबर्ग। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही जगह पे बार बार, मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर एक जगह पे लाइटनिंग, एक जगह पे बिजली गिर चुकी तो उस जगह पे दोबारा नहीं गिरेगी। ये काफ़ी गलत बात है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, आप सभी ने सुना होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे अक्सर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे नहीं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आसपास अक्सर बिजली गिरती रहती है। तो इस बात पे विश्वास बिल्कुल भी ना करें कि अगर एक जगह पे बिजली गिर गई तो उस पर दोबारा बिजली नहीं गिरेगी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताऊं। एक आदमी है जिसका नाम है रॉय सुलिवान। इस आदमी पे, बड़ा खतरनाक बंदा है ये, इस पे लगभग 7 बार, लगभग नहीं 7 ही बार, 7 बार बिजली गिरी इस पे, और ये बंदा 7 बार क्या रहा, जिंदा। आप क्या आप मान सकते हैं कि किसी आदमी पे, मान लीजिए मैं हूँ, अगर मेरे पास एक आधी बिजली भी गिर गई तो काम तमाम। इस बंदे पे 7 बार बिजली गिरी और कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे मैं अब आपको बताऊं कि मतलब जो लाइटनिंग, जो आसमानी जो बिजली है, वो आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए 10,000 लोग होंगे, उनमें से किसी एक आदमी के लिए, उसमें भी हालांकि जो संभावनाएं काफ़ी कम होंगी, बट किसी एक आदमी के लिए 10,000 लोगों में से वो एज ए बोन, यानी एक वरदान साबित हो सकती है। मान लीजिए मैं ही हूँ, आपका तो क्या लूँ, मान लीजिए मैं हूँ और मैं पैरालाइज्ड हूँ। अगर मैं पैरालाइज्ड हूँ तो मान लीजिए मेरे से कुछ दूरी पर जो बिजली थी वो गिरी। अगर जितना करंट मेरे को चाहिए, जितना करंट नेसेसरी होगा, जो मेरी जो ये नसें होंगी उसको ओपन कर दे, यानी कि जो ब्लॉक नस है उसको क्या कर दे, ओपन। अगर उतना करंट उस इलेक्ट्रिसिटी में से मेरे को मिल जाए तो जो मैं पैरालाइज्ड था मैं क्या हो जाऊंगा, अनपैरालाइज्ड, यानी कि ठीक हो सकते हैं। हालांकि संभावना इसकी काफ़ी कम होंगी। अब इसमें मैं अगर आपको एक सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो बताऊं तो क्या होगा इसमें, मान लीजिए आप 3-4 लोग हैं, 3-4 दोस्त हैं और किसी मतलब खुले मैदान में घूम रहे हैं और अचानक से मतलब मौसम ख़राब हुआ, बारिश आने लग गई, बिजली गिरने लग गई। तो आप उस केस में मतलब काफ़ी लोग क्या करेंगे कि डर के मारे भागेंगे। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि भागने से क्या होगा, मान लीजिए ये ग्राउंड था, अगर आप इस पे भागेंगे तो भागने से क्या प्रोड्यूस होगा, पीछे फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या क्रिएट करेगा, चार्ज।
और जो बिजली यानी कि जो लाइटनिंग है वो कहाँ पे जाएगी, चार्ज की तरफ। तो जब भी आप किसी खुले मैदान में हो तो ट्राई करें कि भागे बिल्कुल भी ना। जैसे ये मैडम बैठी हैं, बिल्कुल इन्हें फॉलो कीजिए। अगर आप खुले मैदान में हैं तो बिल्कुल ऐसे एडी मिला के पंजे पे बैठिए और कान को ऐसे क्या कर लीजिए, कवर। कान को क्यों कवर करेंगे, ताकि कान में जो पर्दे हैं वो सुरक्षित रहे, ज़्यादा फर्क उस पर ना पड़े। अब तो मान लीजिए जो बिजली गिर रही है, सबसे सुरक्षित जगह तो अपनी क्या है, अपना घर। अगर घर पे लाइटनिंग रोड वगैरह कुछ लगा दे तो और भी अच्छा। अगर आप बाहर हुए तो जो मैंने आपको बताए आप उन्हें फॉलो कीजिए और सावधानी ज़रूर बरतिए। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।